अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि डेटाबेस सीडर और फैक्ट्रीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें टेस्टिंग के लिए कोई टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है, और वन बाय वन किसी डाटा को डेटाबेस टेबल में इंसर्ट करने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए लारावेल हमें एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है जो कि हमें सीडर की शक्ल में मिल जाता है। सीडर की एग्जांपल आप अगर जाएं लारावेल के डेटाबेस सीडर्स के फोल्डर के अंदर, तो एक एग्जांपल सीडर आपको मिल जाता है, डेटाबेस सीडर क्लास आप देख सकते हैं। तो जब हम इस सीडर को रन करेंगे तो ये हमारे यूज़र के टेबल में नेम और ईमेल को की फील्ड्स के साथ कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर देगा। ये सिंगल वैल्यू ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। तो इस तरह से वन बाय वन वैल्यूज़ डिफ़ाइन करना भी ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए हमें लारावेल प्रोवाइड करता है फैक्ट्रीज़। तो अगर आप चाहें डेटाबेस फैक्ट्रीज़ के फोल्डर में, तो आपको ऑलरेडी एक यूज़र फैक्ट्री की क्लास मिल जाती है। ये क्लास हमें एक एरे रिटर्न करती है एट्रीब्यूट्स का, जो कि हमें किसी मॉडल को इंसर्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है। ये मॉडल ये हमें फैक्ट्री क्या करती है कि जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं किसी डेटाबेस टेबल की, उस फील्ड और उनकी आगे वैल्यूज़ हम फेकर के ज़रिए बनाते हैं। वन बाय वन आप अपनी वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम की जगह आप अपना मैनुअल नेम भी दे सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फेकर के ज़रिए ये हमें जितनी बार भी ये क्लास रन होगी, हमें एक नया नाम, नई ईमेल और वैलिडेटेड ऐड वगैरह जो भी है डाटा हमें चाहिए होता है, वो फेक डाटा हमें प्रोवाइड करता है। ये फेकर का एक फैकेड है जो कि हमें मिल जाता है लारावेल के साथ। तो इस फैक्ट्री को हम यूज़ करेंगे और अपनी डेटाबेस सीडर हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम एक अपनी नई सीडर क्लास बना लेते हैं यूज़र सीडर के नाम से। तो ये देखें, सीडर के फोल्डर के अंदर हमें यूज़र सीडर की एक क्लास मिल गई है। ये यूज़र सीडर की क्लास के ज़रिए हम अपना जो है डेटाबेस फैक्ट्री को यूज़ करेंगे और अपने फेक डाटा क्रिएट कर लेंगे। ये हमें एग्जांपल के तौर पर ये मिल जाता है। तो यूज़र मॉडल फैक्ट्री 10 रिकॉर्ड ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़र मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया। यूज़र मॉडल के ज़रिए हम यूज़र की जो फैक्ट्री है उसको रन करेंगे। यूज़र मॉडल में हम जाके देख लेते हैं पहले क्या है। यूज़र मॉडल के अंदर देखें, लेकिन हमने फैक्ट्री कहीं डिफ़ाइन नहीं की, तो इसके लिए हमारा हैज़ फैक्ट्री का ये जो लिक्विड क्लास है वो यूज़ होती है। हैज़ फैक्ट्री का जब ट्रेट हम यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फैक्ट्रीज़ के टेबल में यूज़र के रिलेटेड जो फैक्ट्री है उसको सर्च करेगा। और इसका कन्वेंशन ये होती है कि ये यूज़र की, जैसे हमारी मॉडल की क्लास नेम यूज़र है, तो ये यूज़र के ही नेम से फैक्ट्रीज़ के फोल्डर को सर्च करेगा विद सफिक्स फैक्ट्री। तो यूज़र फैक्ट्री के नेम से ये फैक्ट्री को सर्च कर लेगा। और जब हम अपनी सीडर को रन करेंगे तो ये यूज़र मॉडल को सर्च करते हुए उस फैक्ट्री को सर्च करेगा और उस फैक्ट्री के ज़रिए 10 रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। तो अब हम अपनी फैक्ट्री को रन करते हैं, अपने सीडर को रन करते हैं। सीडर को रन करने के लिए आपको सिंपल क्लास चाहिए, कमांड चाहिए, php artisan db seeder
यूज़र सीडर के नाम से। ये कमांड है, इसको हम रन करेंगे। तो अभी हम अपनी डेटाबेस में जाकर देखते हैं। यूज़र में देखें अभी हमारे पास करंटली 1 रिकॉर्ड था, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये हमारे 11 रिकॉर्ड हो गए हैं। 10 रिकॉर्ड जो कि हमारी फैक्ट्री के ज़रिए हमने सीडर के ज़रिए क्रिएट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फेक नेम, फेक ईमेल्स और सब डाटा जो इतना भी है वो हमें इसने प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आप हमारा चैनल कहाँ से देख रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं लारावेल में, वो हमें बताएं ताकि हम उसकी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।